चलिए चलते हैं 19वीं सदी की अमेरिका में। एक ऐसी दुनिया जहां एक नई क्रांति, बिजली की क्रांति, बस शुरू ही हो रही थी। और इस क्रांति के बिल्कुल सेंटर में थे दो बहुत ही ब्रिलियंट दिमाग। इनकी टक्कर ही ये तय करने वाली थी कि हमारा भविष्य रोशन कैसे होगा। ये कहानी है टेस्ला बनाम एडिसन की। तो सवाल ये था कि आने वाले कल का रास्ता कौन दिखाएगा। ये सिर्फ दो अलग अलग तरह के करंट की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये दो अलग अलग नजरियों की जंग थी जो ये तय करने वाली थी कि आने वाली सदियों तक दुनिया को बिजली कैसे मिलेगी। इसको सिर्फ एक आविष्कार की होड़ मत समझिए। ये इतिहास की सबसे मशहूर तकनीकी लड़ाइयों में से एक थी, जिसे हम आज वॉर ऑफ करंट्स या रोशनी की जंग के नाम से जानते हैं। इस जंग के मैदान में थे दो असाधारण खिलाड़ी। एक तरफ थे थॉमस एडिसन, जो उस वक्त के एक जाने माने आविष्कारक और बहुत ही चतुर बिजनेसमैन थे। हम उन्हें वर्तमान का महाराजा कह सकते हैं। और दूसरी तरफ थे निकोला टेस्ला, एक जीनियस, एक विजनरी, जिनकी नजरें एक ऐसे भविष्य पर टिकी थीं जिसे उस वक्त बहुत कम लोग समझ पा रहे थे। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि इन दोनों के सोचने का तरीका इतना अलग क्यों था, क्योंकि इस जंग की पूरी नींव यहीं से पड़ी थी। पहले बात करते हैं थॉमस एडिसन की। वो एक एस्टैब्लिश्ड हस्ती थे। उनका पूरा का पूरा साम्राज्य डायरेक्ट करंट यानी डीसी पर खड़ा था। उनके लिए डीसी सेफ था और सबसे जरूरी बात, ये उनके बिजनेस मॉडल के लिए एकदम परफेक्ट था। लेकिन डीसी की एक बहुत बड़ी कमी थी। ये लंबी दूरी तक बिजली ले जाने में बहुत ज्यादा पावर खो देता था। इसका मतलब कि हर कुछ किलोमीटर पर एक नया पावर स्टेशन बनाना पड़ता था, जो बहुत महंगा था। और फिर मैदान में एंट्री होती है निकोला टेस्ला की, एक ऐसा जीनियस जिसके पास एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था, ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। टेस्ला का सपना था एक ऐसी दुनिया का जहां बिजली सस्ती हो, असरदार हो और दुनिया के हर कोने तक पहुंचे। और ये सपना एडिसन के पूरे बिजनेस मॉडल के लिए एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा था। तो आखिर ये डीसी और एसी का चक्कर था क्या? इनमें असल में फर्क क्या था? आइए इस सीधी टक्कर के टेक्निकल साइड को समझते हैं, क्योंकि इस पूरे कहानी की जड़ असल में यही है। एडिसन का डायरेक्ट करंट या डीसी बहुत सिंपल था। इसमें बिजली बस एक ही दिशा में बहती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बैटरी में होता है, सीधा साधा। लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं थी। और अब देखते हैं टेस्ला का मास्टर स्ट्रोक, ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी। इसमें बिजली अपनी दिशा लगातार 1 सेकंड में कई बार बदलती है, और यही खूबी इसे ट्रांसफार्मर के साथ मिलकर काम करने देती थी। मतलब वोल्टेज को आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता था। और ज्यादा वोल्टेज का मतलब था लंबी दूरी तक बिजली भेजना, वो भी ना के बराबर एनर्जी लॉस के साथ। तो देखिए, असली तकनीकी लड़ाई यही थी। डीसी लंबी दूरी में अपनी ताकत खो देता था, जिसके लिए जगह जगह पावर स्टेशन बनाने पड़ते थे। वहीं दूसरी तरफ एसी लंबी दूरी तय करने में माहिर था। इसका मतलब था कम पावर स्टेशन और बहुत ज्यादा एफिशिएंसी। जैसे ही टेस्ला ने अपने एसी पेटेंट्स जॉर्ज वेस्टिंगहाउस को बेचे, एडिसन को समझ आ गया कि उनका पूरा साम्राज्य अब सीधे खतरे में है। तो ये लड़ाई अब सिर्फ एक तकनीकी बहस नहीं रही। एडिसन ने इस जंग को एक नए और, सच कहूं तो, एक खतरनाक मोड़ पर ले जाने का फैसला कर लिया। अपने डीसी सिस्टम को बचाने के लिए एडिसन ने एक बहुत ही अग्रेसिव कैंपेन चलाया। उन्होंने टेस्ला के एसी को जनता की नज़रों में खतरनाक और जानलेवा साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की। और अपनी बात साबित करने के लिए एडिसन किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उन्होंने सरेआम पब्लिक में जानवरों को एसी करंट से मारकर लोगों में डर पैदा किया। मीडिया में एसी को डेथ करंट का नाम दे दिया गया। और सबसे डरावनी बात, उन्होंने गुपचुप तरीके से पहली इलेक्ट्रिक चेयर को एसी पावर पर चलाने में मदद की, ताकि एसी का नाम हमेशा के लिए मौत से जुड़ जाए। लेकिन इस जंग का आखिरी फैसला होना था एक बहुत ही बड़े, एक बहुत भव्य मंच पर, जहां पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं। साल था 1893 और जगह थी शिकागो वर्ल्ड्स फेयर। इस पूरे मेले को रोशन करने का कॉन्ट्रैक्ट दांव पर था, और यही डीसी और एसी के बीच का फाइनल मुकाबला बन गया। एडिसन ने अपने डीसी सिस्टम के लिए एक बहुत बहुत महंगी बोली लगाई, लेकिन टेस्ला और वेस्टिंगहाउस ने एक ऐसा ऑफर दिया जिसे कोई मना ही नहीं कर सकता था। ये न सिर्फ बहुत ज्यादा सस्ता था, बल्कि कहीं ज्यादा बेहतर भी था। फैसला साफ था, कॉन्ट्रैक्ट एसी को मिला। और उस रात
जब शिकागो वर्ल्ड्स फेयर का वो वाइट सिटी हजारों एसी बल्बों से जगमगा उठा ना, तो ये सिर्फ एक मेला नहीं था, ये भविष्य की पहली झलक थी। पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया था कि टेस्ला की एसी पावर क्या कर सकती है। एडिसन का डर का प्रचार इस चकाचौंध रोशनी में कहीं गुम हो गया। शिकागो की जीत ने हमेशा के लिए साबित कर दिया था कि एसी ही भविष्य है, और इस पर आखिरी मोहर तब लगी जब नियाग्रा फॉल्स की बेहिसाब ताकत को काबू करने के लिए टेस्ला के एसी सिस्टम को चुना गया। यह दुनिया का पहला बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था और इसने एक नए औद्योगिक युग की शुरुआत कर दी थी। तो इस ऐतिहासिक जंग की विरासत क्या है? इसका आज हमारी दुनिया पर क्या असर है? टेस्ला का नजरिया, उनका सपना पूरी तरह से जीत गया। आज हमारे घर, हमारे शहर, हमारी इंडस्ट्रीज, लगभग सब कुछ 99% उसी ऑल्टरनेटिंग करंट पर चलता है जिसके लिए टेस्ला ने ये पूरी लड़ाई लड़ी थी। अंत में एडिसन एक अमीर और मशहूर आविष्कारक के तौर पर याद किए जाते हैं, लेकिन उनकी बिजनेस की सोच ने उन्हें एक बेहतर भविष्य को अपनाने से रोक दिया। और दूसरी तरफ टेस्ला, वो विजनरी जिसने हमारी इस मॉडर्न दुनिया को मुमकिन बनाया, वो गरीबी और गुमनामी में रह गए। उन्होंने दुनिया को बदल दिया, लेकिन दुनिया ने उन्हें इसका श्रेय देने में बहुत देर कर दी। तो ये कहानी सिर्फ बिजली की नहीं है, ये दो तरह की प्रतिभा की कहानी है। एक वो जो वर्तमान पर राज करना चाहता है, और दूसरा वो जो भविष्य का निर्माण करना चाहता है। उनकी इस जंग ने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी, और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक महान आविष्कारक और एक महान व्यवसायी में क्या फ़र्क होता है, और दुनिया को किसकी ज़्यादा ज़रूरत है?